बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.1 के तकरीबन 19 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम उससे अगले वाले यानी कि लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे जो हैं ये एक टॉपिक से रिलेटेड है जो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है। अगर ग्राफिकली आपने समझना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, तो अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन में अगर वैल्यूज़ आगे बढ़ाते जाएं तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए से लेकर बी तक कोई इंटरवल है। ठीक है, तो इस इंटरवल में अगर ए पुट करें तो वैल्यू ये आती है। ठीक है, अगर उससे अगली कोई वैल्यू पुट करें तो वैल्यू ये आती है, उससे अगली पुट करें तो उससे अगली वैल्यू ये आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डोमेन में, ये डोमेन है ना ए से लेकर बी तक, इसकी कोई डोमेन है इस फंक्शन की। ठीक है, डोमेन के इंटरवल में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यानी कि हम वैल्यूज़ बड़ी करते जाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जो वाई एक्सिस के ऊपर भी वैल्यूज़ क्या होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये आप समझ गए होंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफिकली मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन अगर हम आगे बढ़ते जाएं लेकिन वैल्यूज़ कम होती जाएं। ठीक है, बढ़ना आगे ही है। ठीक है, दोनों मतलब दोनों केसेस में हमने आगे बढ़ते जाना है, फंक्शन को देखना है उसका बिहेवियर क्या है। यानी अगर आगे बढ़ने से फंक्शन की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगर आगे बढ़ने से फंक्शन की वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल चलें इसके एग्जांपल ले लेते हैं एक कि इंक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल है, इंक्रीजिंग की पहले बता देता हूँ। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि ये एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, ये वाली लाइन होती है, इसको हम कहते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स। अब देखें ये पूरा एक्स एक्सिस इसकी डोमेन है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछली वैल्यू जो होती है यानी कि जो अगली वैल्यू होती है पिछली से बड़ी होती जाती है। ठीक है, देखें पहले इसकी वैल्यू इधर सपोज करते हैं -5 थी। ठीक है, जब हम आगे बढ़े हैं, थोड़े से आगे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, -5 थी। जब आगे बढ़े हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -4। तो -4 -5 से बड़ा है ना, तो आगे बढ़ते जाएंगे, जो एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी है इंक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक और लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ये वाली लाइन। ठीक है, इसको कहते हैं y इज़ इक्वल टू -x। ये भी ग्राफ आपने देखा होगा। तो इसमें देखें जब हम आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन की वैल्यू डाउन होती जाती है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इधर पहुंचते हैं तो इधर इसकी वैल्यू कम हो गई है। इधर इसकी वैल्यू सपोज करते हैं 5 थी, और जब आगे थोड़ा सा बढ़े हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। और आगे बढ़ेंगे और कम हो जाएगी, इधर आ जाएगी वैल्यू, और कम करेंगे। इस तरह इसकी वैल्यू डाउन होती जाती है जब हम एक्सेस के ऊपर यानी कि इसकी डोमेन के ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफिकली मतलब कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है। और अगर मैथमेटिकली देखना है तो हम इस तरह देखते हैं कि इफ़ एफ डैश इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी किसी फंक्शन के लिए अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि उस इंटरवल के अंदर यानी कि किसी इंटरवल के अंदर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि यानी पूरे इंटरवल के अंदर पॉजिटिव डेरिवेटिव रहता है। ये नहीं कि कुछ पॉइंट्स में नेगेटिव हो गया, कुछ पे पॉजिटिव नहीं। किसी पूरे इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस इंटरवल में क्या है, इस क्लोज इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी
इंटरवल के अंदर, पूरे इंटरवल के अंदर नेगेटिव रहता है, यानी कि यानी ये वाले इस इंटरवल वाले पॉइंट इसमें इसके डेरिवेटिव में पुट करें तो जवाब नेगेटिव आता है बार बार, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस पूरे इंटरवल के अंदर वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखें, ये जो y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं y डैश, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, ठीक है। 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो देखें पूरे x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, पूरे x एक्सिस के ऊपर जो इसका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये वाला जो फंक्शन है देखें पूरे x एक्सिस, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा -1, तो पूरे x एक्सिस के ऊपर इसका डेरिवेटिव -1 यानी कि नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। तो हम कहेंगे कि पूरे एक्सिस के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये था इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो 20 क्वेश्चन है, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पहला क्वेश्चन है ये। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन एवरी इंटरवल। हमने इसको ये शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, हर इंटरवल के लिए क्या है, इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली मतलब ये है कि अगले स्टेप में जाएंगे तो पिछले वाला से वैल्यू बड़ी होगी, मोनोटोनिकली का यही मतलब है, ठीक है। तो कहता है कि हर इंटरवल पे इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर हमने शो करना इंक्रीजिंग है तो हमें पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ, हर इंटरवल के अंदर पॉजिटिव हुआ, तो हम कहेंगे कि वो हर इंटरवल के अंदर वो फंक्शन क्या है, क्या कहते हैं उसको, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन इस बुक में ये क्वेश्चन जो है, यानी इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये गलत है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये नहीं है इंक्रीजिंग शो कर सकते हैं हम, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स असल फंक्शन जो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है ना। असल फंक्शन ये है, ये वाला फंक्शन इन्होंने जो है इसमें गलती है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर सॉल्व करें तो आगे एक कुछ इंटरवल बन जाते हैं जिन पर ये इंक्रीजिंग नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इसमें कोई मिस्टेक है, असल फंक्शन ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इधर लिखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को हमने चेक करना है कि ये हर इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 शुरू में आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 3 2 6x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हमने शो करना है कि ये जो डेरिवेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तब भी तो शो करेंगे ना कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हर इंटरवल के लिए। तो हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि ये हर इंटरवल पे ये पॉजिटिव रहता है, तो कुछ टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब भी हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये हमेशा इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हम हर एक वैल्यू इसमें पुट करके तो नहीं चेक कर सकते कि ये वैल्यू पुट करें तब भी पॉजिटिव आता है, ये पुट करें तब भी पॉजिटिव हो सकता है, कि कोई पुट करें तो नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसी हमें सॉलिड रीज़न बतानी है बना के हमने इसको, यानी इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। अगर स्क्वायर की शक्ल में अगर हम लिखने में कामयाब हो गए तो हम कहेंगे कि स्क्वायर के अंदर तो जो मर्ज़ी पुट करें तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो इसको अगर इसको असल में ये फार्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है। यानी ये एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और 1 को इस तरह लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1x प्लस 1, ठीक हो गया।
अब ये असल में फार्मूला लिखा हुआ है A² माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि इसके अंदर जो मर्ज़ी पुट करें, क्योंकि बाहर स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव बन जाना है, ठीक है। तो अब हमें हर एक वैल्यू पुट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बाहर स्क्वायर है ये हमें यही बता रहा है कि इसके अंदर जो मर्ज़ी पुट करें वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, माइनस 0, यानी कि अगर सॉरी माइनस इसमें 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 अगर इसमें पुट करें तो ये 0 हो जाएगा सारा, तो ग्रेटर देन 0 तो ना रहा, तो यहाँ से 1 निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसको किस तरह लिखना है हमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने लिखना है। हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक एंड 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस चीज़ को आपने समझना, ठीक है। अब देखें इधर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, उसमें ये था कि एंड पॉइंट पे जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए वो हमारा मकसद नहीं है, लेकिन उस इंटरवल के अंदर अंदर जो है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो क्या होना चाहिए, उसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए उस इंटरवल के अंदर अंदर। एंड पॉइंट पे जो भी हो, मसलन 0 भी हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर अंदर क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ओपन इंटरवल के अंदर। तो यहाँ से हमने चेक किया कि ये जो डेरिवेटिव है 1 इसमें पुट करें तो वो तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है हमें इंटरवल इस तरह बनाने पड़ेंगे कि सपोज़ करते हैं हमारे पास ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये रियल लाइन है, सारी रियल लाइन, और ये क्या है 1 है, ठीक है। 1 के ऊपर पुट करें, 1 इसमें पुट करें तो 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये इधर छोटे जितने मर्जी नंबर करते जाएं, ठीक है, तमाम के लिए इसमें जो उसने पॉजिटिव बना देना है इस फंक्शन ने। तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इधर चलते जाएं 1 तक जो मर्ज़ी पुट करें, इसका जवाब क्या आना है, इसका जवाब पॉजिटिव ही आना है। तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल पर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और 1 से लेकर आगे बढ़ते जाएं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी आगे बढ़ते जाएं, तब भी इसका जवाब जो है वो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हम कहेंगे कि हर इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। आखिर में क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, यानी एवरी इंटरवल का क्या मतलब है, जो मर्जी इंटरवल बना लें, यहाँ से जो मर्जी आप यहाँ से ओपन इंटरवल बना लें, ठीक है, हर इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एवरी इंटरवल, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। और उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर रूट इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी तक। ये क्या है, यानी अब हमने शो करना है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी ये वाली वैल्यू जो मर्ज़ी इसके अंदर से पुट करें तो अगली वैल्यू का आंसर पिछली वैल्यू से ज़्यादा आएगा, ये हमने इसमें शो करना है। तो अगर ये शो करना है तो हमें इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कि अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उसने बोला है प्रूव करना है, यानी इंक्रीजिंग है, हमने साबित करना है, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया पूरे इंटरवल पे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, पूरे इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का अब फंक्शन लिखते हैं इधर। इस फंक्शन का अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करके चेक करेंगे
कि डेरिवेटिव पूरे इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि इस इंटरवल पे ये क्या कहते हैं इसको, इसका जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2, यानी कि 2 हो जाएगा इधर। माइनस टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसका स्क्वेयर रूट, और जिसका लॉग होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी कि d/dx ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो 2 -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x का 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पर पावर रूल लगाते हैं 1/2, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 2 -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस, इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 1/x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका अंदर एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, प्लस एक्स 1 ज़ार एक्स। ठीक है, तो देखें ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास मज़ीद हम अगर इसका एलसीएम लें इस सारे का, यानी इधर क्या बचा हुआ 1/x स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर रूट, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये एलसीएम आएगा, क्योंकि बड़ी पावर इसकी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो बड़ी पावर वाला जो एलसीएम बन जाता है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये से काट के -1 लिख देंगे, माइनस यहाँ से 1 ये लिखा हुआ है, तो इस जब इसको इससे काटेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 की पावर 1/2, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसकी पावर यानी कि ये स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसका स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 - 1 करें तो 1 बचेगा, या इसको इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ से 2 को हम नहीं निकालते, इसको 2 को इधर ही रहने देते हैं, तो फैक्टराइज आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखना आप कि यहाँ से 2 को अंदर ही रहने, यानी बाहर ही कॉमन ही रहने देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये -1 इधर ले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये -1 इधर ले जाते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, अब देखें, अगर इसकी जगह हम टी रख दें, यानी कि अगर रफ अमल में करता हूँ मैं इधर, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसको नीचे वाले को इसी तरह रहने देते हैं, इज इक्वल टू ऊपर वाले को फैक्टराइज इस तरह करते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह अगर हम टी रख दें, ठीक है, यानी कि इसकी जगह, इसका मतलब है सॉरी, इसके रूट की जगह हम टी रख दें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह क्या रखना पड़ेगा, टी स्क्वेयर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो इधर क्या रखना पड़ेगा हमें, टी स्क्वेयर। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसको छोटी शक्ल में ले आते हैं, 2t स्क्वेयर माइनस ये क्या हमने पुट किया हुआ टी, यानी कि टी -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t स्क्वेयर, इस माइनस टी को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2t स्क्वेयर माइनस टी को इस तरह लिख सकते हैं, -2t प्लस टी। ठीक है, -1, यानी कि 2t में से t निकालें तो t बचेगा ना, -t बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इधर t -1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा t -1, तो यहाँ से जब t -1 कॉमन आएगा, ये t -1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 2t प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, यानी कि इस चीज़ की जगह t -1, यानी कि t हमने क्या लेट किया हुआ ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वेयर -1 लिख देंगे, इसको फैक्टराइज डायरेक्ट करके। ठीक है, 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1
-1 लिखा हुआ है, t-1 यानी कि 1 + x² -1, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 2t + 1 लिखा हुआ है, यानी कि 2 इंटू ये वाला +1, t ये है ना, 2 इंटू ये वाला +1, यानी कि 2 इंटू √1 + x² + 1। ये हमने इसको फैक्टराइज किया है, ठीक है। फैक्टराइज करने का मैंने क्यों किया है ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव फाइंड किया था हमने, तो शो करना है कि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटर दैन 0 या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। हमने तो ये शो करना है, डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया है, तो डेरिवेटिव का ये देखें, नीचे वाले का कोई मसला नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इसमें स्केयर आ रहा है, स्केयर +1 हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस x² 1 + x², इसका कोई मसला नहीं है। अब इसका भी कोई मसला नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। देखो 1 + x² पॉजिटिव रहेगा, तो 1 + x² का स्क्वायर रूट ले लें, वो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी इन दोनों चीज़ों का कोई मसला नहीं है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। मसला इधर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जिसमें माइनस साइन आ जाता है। तो अब देखें, x की जगह अगर 0 रख दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर इसकी जगह 0 रख दें तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 0 से अगर बड़े नंबर रखें, यानी कि 0 से अगर बड़ा नंबर 1 है तो 1 रखें, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट, यानी ये वाला अगर 0 से बड़े नंबर रखें तो ये हमेशा बड़ा आएगा, ये वाला इस 1 से, तो 1 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर 0 रखें तो ये पिछला केस बन गया ना, अगर 1 रखा था पिछली बार तो उसमें 0 हो गया, तो बाकी सब है वो पॉजिटिव था, तो इसका मतलब अगर 0 रखें तो 0 तो एंड पॉइंट पे है, ठीक है, 0 तो हमारा पास क्या है, एंड पॉइंट पे है, तो इस पे तो कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर यानी कि 0 से जब बड़े होंगे, 0 से बड़ा क्या है, 0.1 भी 0 से बड़ा है ना, तो 0.1 भी रखेंगे तो 1 + 0.1 वो 1 से बड़ा हो जाएगा। जब वो 1 से बड़ा हो जाएगा तो उसमें से 1 निकालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सारा फंक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है जब 0 पुट कर दें तो ये 0 हो जाता है, तो हमने 0 को शामिल नहीं करना इसमें, तो इसको मैंने ओपन कर दिया है। तो जो क्या कहते हैं उसको, जो डेरिवेटिव की इंक्रीजिंग फंक्शन की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी ओपन इंटरवल ही इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये ग्रेटर दैन 0 आ गया फॉर ऑल, तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल। देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, कि फंक्शन अगर ओपन इंटरवल पे अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसी क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है, उसमें यानी कि 0 भी शामिल हमने कर लिया है, कोई मसला नहीं है, उस पे उस जो इंटरवल पे क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। डेफिनेशन तो यही कहती है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख लेंगे कि ओपन इंटरवल पे ये इसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल यानी 0 से लेकर इधर से क्लोज है ना, तो इन्फिनिटी तो शामिल तो नहीं ना कर सकते इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी तो कुछ भी नहीं अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए उसके लिए हमेशा ओपन ही रखेंगे, लेकिन 0 को शामिल कर लेंगे, ये क्या इस इंटरवल में 0 शामिल है तो ये क्लोज इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो यही हमने साबित करना था कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको भी आपने गौर से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इधर लिखते हैं, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई x। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर π/2 तक,
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 0 से लेकर π/2 तक ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने शो करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है, इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोशेंट रूल लगा देते हैं, यानी नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एज इट इज़, टेन का डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा क्या आ गया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एक्स स्क्वायर जो नीचे है इसका तो कोई मसला नहीं है, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। मसला इसका है, ठीक है, इन दो फंक्शंस का। तो इन दो फंक्शन को हम अलहदा से डील कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे कि ये सारा का सारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये नीचे वाला तो कोई मसला नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा पूरे इंटरवल के ऊपर, 0 से लेकर π/2 तक जो मर्ज़ी इसमें पुट करें ये तो पॉजिटिव रहना नीचे वाला। तो मसला करेगा ये वाला, तो इसको अलहदा से हम डील कर लेते हैं। हमें इसको लेट कर लेते हैं, इसको अलहदा से चेक कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नहीं। अगर इसको अलहदा से ये पॉजिटिव हो गया तो हम कहेंगे कि ये सारा फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। तो लेट कर लेते हैं फाई ऑफ एक्स ये बराबर है इसके, कुछ भी फाई में ऐसे लेट करो, अगर इसको डायरेक्ट भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। चलें, लेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह। नाउ इधर लिखेंगे, नाउ इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो नाउ लिखते हैं एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस टेन एक्स ये किसके बराबर होगा, एक्स सीकेंड स्क्वेयर की जगह हम लिख देते हैं 1/cos स्क्वेयर एक्स, ठीक है, माइनस साइन टेन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स बाई, यानी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, cos स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस ये इससे कट जाएगा साइन एक्स, cos एक्स बच जाएगा ऊपर, यानी कि इसको इससे कैंसिल करें तो cos एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये साइन एक्स cos एक्स, यहाँ से भी हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, हम करते हैं इस तरह के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। हमें पता है कि 2 साइन एक्स cos एक्स ये किसके बराबर होता है, ये तो साइन 2x के बराबर होता है, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमने इस फंक्शन को शो करना है कि ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव रहता है, उसने खुद बोला हुआ है कि आपने शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमने ज़बरदस्ती इसको शो कराना है, ठीक है ना। तो इधर हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वेयर एक्स, ठीक हो गया। आप मज़ीद इसको लिखेंगे इज़ इक्वल टू, यानी कि इज़ इक्वल टू मैं इधर लिखता हूँ 2x माइनस ये फार्मूला अभी जो मैंने लिखा है इधर, इसके मुताबिक इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वेयर एक्स, ठीक है। हमने शो करना है कि ये वाला जो पॉजिटिव है, अलहदा से इसको रखा हुआ है ना हमने, ये वाला पॉजिटिव शो करना है। तो अब देखें इसका तो कोई मसला नहीं है, स्क्वायर वाले फंक्शन का कोई मसला नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, नीचे का कोई मसला नहीं है, मसला इसका है। तो हमें पता है कि साइन 2x जो होता है हमेशा वैल्यू देगा -1 से लेकर 1 तक वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन जो x है, x वाला जो फंक्शन होता है ये तो बड़ी से बड़ी वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो वैसे भी जनरल तौर पर आपने सर्च कर लेना है, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आप, या मैं ग्राफिकली बता देता हूँ, ठीक है। ग्राफिकली आप देखें एक्स का ग्राफ क्या होता है, सिंपल एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है सिंपल एक्स का ग्राफ। तो जो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वो ये होता है इस तरह, साइन 0 पे 0 होता है और π/2 पे
इस तरह ग्राफ इसका चलता जाता है, इस तरह ग्राफ साइन ऑफ एक्स का चलता जाता है। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स है और ये जो लाइन है ये एक्स वाला ग्राफ है। तो यहाँ से ग्राफ से नज़र आ रहा है कि एक्स इज़ हमेशा ग्रेटर देन साइन ऑफ एक्स। इसका ग्राफ देखें, ये जा रहा ऊपर और ये जो ग्राफ है ये नीचे है। मतलब जनरल तौर पे हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स हमेशा बड़ा होता है साइन ऑफ एक्स से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर x बड़ा है साइन ऑफ x से तो ज़ाहिर बात है 2x तो और बड़ा हो जाएगा, 2x बड़ा हो जाएगा साइन ऑफ x से, ठीक है। तो साइन 2x और साइन x एक ही चीज़ है। ये इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इधर लिखेंगे सिंस x बड़ा होता है जनरल तौर पे साइन ऑफ x से, तो हम कहेंगे कि ये वाला भी इससे बड़ा होगा। अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 कॉज स्क्वेयर x ये बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। अगर ये बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब है ये वाला भी पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव, यही लिखा हुआ ना, ये वाला इसके इक्वल लिखा हुआ है। अगर ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा, समझ आ गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इधर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 10x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, ये भी बड़ा होगा 0 से फ्राम 1, ठीक है। 1 को इस्तेमाल करके हमने ये लिखा है कि ये भी बड़ा होगा 0 से। अगर ये फॉर ऑल, साथ लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल 0 से लेकर π/2 तक। अगर ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि f ऑफ x, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x ये था ना 10x डिवाइडेड बाई x था, इज इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से लेकर π/2 तक, ठीक हो गया। या और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर x बिटवीन π/2 से लेकर 0 से लेकर π/2 तक, ठीक हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें। अब इसमें आप पूछ रहे होंगे कि इसमें हमने 0 क्यों नहीं शामिल किया, या आप सोचेंगे कि पहले जो आपने शामिल किया था ओपन इंटरवल इस तरह लिखते थे क्लोज बना के, जब इंक्रीजिंग लिखते थे। अब आप खुद गौर से देखें, अगर मैं 0 को इसमें शामिल कर लूँ तो जो फंक्शन है उसमें तो नीचे x आ रहा है, तो नीचे x आ रहा है तो 0 तो उसमें पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 को यहाँ से निकालना पड़ेगा, 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक हो गया। तो ये है हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है डिटरमिन द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी हमने ये नहीं पूछ रहा कि ये इंक्रीज़ कर रहा है ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये कहता है कि वो इंटरवल फाइंड करें जिन पे ये फंक्शन इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, ठीक है। हमें नहीं पता इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, उसने सिर्फ पूछा है कि हो सकता है वो इंक्रीज़ कर रहा हो सकता है डिक्रीज़ कर रहा हो। कहता है अगर इंक्रीज़ कर रहा होगा तो किन इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा होगा, अगर डिक्रीज़ कर रहा होगा तो किन इंटरवल पे डिक्रीज़ कर रहा होगा, वो आपने बताने हैं, वो सर्च करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं। पहले फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 1। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं हम f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 2 6 x स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 15 कितने हो जाएगा 30x प्लस 36। यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू नहीं कुछ भी आएगा। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं 6
6 इंटू, यहाँ से इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं, तो फैक्टराइज़ करते हैं तो 3 2 6 होते हैं, तो ये इसका मतलब है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लिखेंगे, और यहाँ से 6 इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, बंद कर देंगे। यहाँ से एक्स माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ठीक हो गया। ये हमारा आया है एफ डैश ऑफ एक्स। अब उसने बोला है कि आपने ये सिर्फ बताना है, वो इंटरवल बताने हैं कि जिन पे फंक्शन इंक्रीज़ करेगा और जिन पे डिक्रीज़ करेगा। तो इसके हम दो केस बना लेते हैं, ठीक है। इधर हम लिखते हैं स्टार बना के लिखते हैं केस 1, केस 1 हम लिखते हैं इफ़ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीज़ करता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ़ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि इस एफ डैश ऑफ एक्स की जगह ये पुट कर दें 6x माइनस 3 एक्स माइनस 2, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 6 इधर जाकर 0 हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो गया, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। अब हमने तो इंटरवल फाइंड करने हैं, हमने तो इनको हल जो है ना, हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना, हमने सिर्फ इंटरवल फाइंड करने हैं। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन हमने लगा दी है। तो यहाँ से देखें ये पूरा पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। आपको पता है कि जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो सारा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव की एक और कंडीशन होती है कि अगर एक नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो तब भी आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 3 ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होगा एक्स माइनस 3, अगर ये नेगेटिव होगा, ज़ाहिर बात है इधर पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये ग्रेटर है ना, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए ताकि इधर से माइनस माइनस होके प्लस हो जाए, ग्रेटर हो जाए। तो ये ग्रेटर के लिए ये दो केस बनते हैं मज़ीद, ठीक है। तो 9 इधर लिखेंगे, इधर इसको हम कंडीशन लिख देते हैं 1 कंडीशन, इसको हम लिख देते हैं 2 कंडीशन, फॉर वन, ठीक है। तो फॉर 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर दैन 3, यानी कि 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 उधर जाके माइनस, यानी कि 2 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने इंटरवल बनाना है इनका, क्या बनाना है, इंटरवल ऐसा बनाना है कि दोनों जो है उसमें शामिल हो जाए, ठीक है। अब देखें कोई नंबर है जो 2 से बड़ा है, वो ज़रूरी नहीं है कि 3 से भी बड़ा हो, लेकिन इधर लिखा हुआ है अगर x 2 से बड़ा है तो x 3 से भी बड़ा है, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो अब देखें जैसे एक 5 नंबर है, वो 2 से बड़ा है, वो 3 से भी बड़ा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक रिलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर है 2.5, यानी x की जगह अगर 2.5 रख दें तो वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 3 से बड़े वाले नंबर रखते हैं तो ये रिलेशन ठीक रहता है, अगर 3 से बड़े वाले नंबर रखते हैं तो ये तल्लक इन दोनों का ठीक रहता है। लेकिन अगर 3 से छोटा नंबर रखता हूँ तो ये तल्लक ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर 3 से छोटा नंबर 2.5 रखता हूँ तो वो इसके लिए तो ठीक है लेकिन इसके लिए नहीं ठीक, दोनों के लिए ठीक होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा सारे x जो कि 3 से बड़े होंगे, ये इसका इंटरवल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे सो
सो एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन 3 से बड़े सारे नंबर, ठीक है। 3 से बड़े इस तरह लिखेंगे ना, 3 से बड़े ऑन दिस इंटरवल, 3 से तमाम बड़े नंबर जो इसमें पुट करेंगे तो ये रिलेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर 3 से छोटा कोई पुट कर देंगे तो ये रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो इसके लिए ये इंटरवल बन गया, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। पहली कंडीशन के लिए ये इंटरवल बन गया। दूसरी कंडीशन हम लिखेंगे फॉर टू के लिए हम लिखते हैं कि क्या कहता है कि x-3 यानी कि x उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इधर भी 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों के रिलेशन ठीक होना चाहिए, वो इंटरवल हमने बनाना है। तो अब देखें x अगर 3 से छोटा है तो x 2 से भी छोटा है, ये तो गलत हो जाएगा। समझ आई बात की कि अगर x 3 से छोटा है तो वो 2.5 हो सकता है 3 से छोटा, लेकिन वो 2 से तो छोटा नहीं है, सही है। तो इसका मतलब है इसके लिए ये रिलेशन गलत हो जाएगा, दोनों का तलक बराबर नहीं आ रहा। लेकिन अगर x 2 से छोटा होगा तो वो 3 से भी छोटा होगा तो वो तो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है अब हमने इसके लिए लिखना है सो एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग ऑन -∞ से लेकर 2 तक, ठीक है। -∞ से लेकर 2 तक। ये कैसे लिखा है मैंने, इधर लिखा हुआ है कि x छोटा है 2 से, तो ये 2 है, इससे छोटे तमाम नंबर, उसके लिए इंटरवल ये लिख सकते हैं हम। x छोटा है 2 से तो x से छोटे तमाम नंबर इस इंटरवल के अंदर आ जाते हैं। तो ये इंटरवल, तो ये 2 इंटरवल बने हैं किसके लिए, जब फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है। अब हम लेते हैं केस 2। उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि केस 2 आपने करने हैं कि आपने फंक्शन इंक्रीजिंग भी चेक करना है, उसके इंटरवल भी बनाने हैं और डिक्रीजिंग के इंटरवल भी बनाने हैं। केस 2 में हम लिखते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग। अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीज़ करेगा तो ज़ाहिर बात है एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, लेस दैन 0 हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है x-3, एफ डैश की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x-3 x-2, ये लेस दैन 0, यानी 6 को मैंने ख़त्म कर दिया पहले से। तो ये लेस दैन 0। अब देखें कोई नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, यानी कि प्लस हो माइनस हो दूसरा, तो ये नेगेटिव आता है आंसर। अगर पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तब भी ये आंसर नेगेटिव आता है, और किसी के लिए भी ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट, इधर भी 2 कंडीशनें बन जाएंगी, यानी कि x-3 ये अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, x-2 नेगेटिव होगा, और अगर ये जो होगा x-3 ये नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। इसके लिए भी 2 कंडीशनें बन गई हैं, ए और बी कह लेते हैं इनको, ठीक है। हम लिखेंगे फॉर ए के लिए हम क्या करते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके 3 पॉजिटिव हो जाना, और 3 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें, अब हमने दोनों के तल्लक चेक करना है। अब देखें अगर x3 से बड़ा है तो x3 से छोटा है, ये क्या हुआ जी, अगर x3 से बड़ा है x2 से छोटा है, ये तो गलत हो सकता है ना। ये 3 है, यानी इधर लिख देते हैं, ये 3 है, ये 2 है। कहता है कि अगर x3 से बड़ा है तो x2 से छोटा भी है, ये तो गलत हो जाता है ना। इसका मतलब है ये दिस इज़ रॉन्ग, इधर लिख देंगे दिस इज़ रॉन्ग। अगर एक नंबर इससे बड़ा तो उससे छोटे वाले से छोटा कैसे हो सकता है, दोनों चीज़ें तो गलत हो सकती है, एट अ टाइम नहीं हो सकता। तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट कह लें या इनइक्वालिटीज़ कह लें, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब हम लिखेंगे फॉर बी के लिए क्या लिखेंगे, x <3 और x
ग्रेटर देन 2। अब इसका तलक चेक करते हैं। अब देखें x अगर 3 से छोटा है तो x 2 से बड़ा है, ये तो ठीक है। यानी इसको इस तरह लिखते हैं कि अगर x क्या है, 2 से बड़ा है और x 3 से छोटा है, ठीक है। यानी कि ये 2 है, ये 3 है, यानी ये सारे दरमियान वाले जो पॉइंट है इसके अंदर आ जाते हैं, उनके लिए ये इंटरवल बन जाता है। यानी x 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, x 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो इसको हम इंटरवल की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं। सो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 2 से लेकर 3 तक। तो ये सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं जो कि 2 से बड़े होंगे और 3 से छोटे होंगे, इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने इंटरवल फाइंड किए हैं फंक्शन जिन पे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो हमने शो करना, हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो फंक्शन है इससे बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये वाला फंक्शन इससे बड़ा होगा तो इस फंक्शन में से ये माइनस कर दें तो आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे 5 बड़ा है 2 से, तो 5 में से 2 माइनस कर दें तो ज़ाहिर बात है कितना आता है, 3 आता है। तो 3 बड़ा है ना 0 से, तो लिहाजा हमने शो करना है कि x माइनस इस वाले फंक्शन से ये वाला माइनस कर दें तो जवाब पॉजिटिव आता है। अगर हम ये शो कर दें तो ये हमारा स्टेटमेंट साबित हो जाती है। तो पहले इसको फंक्शन की शक्ल में लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। इधर हम लेट करते हैं, लेट ये इसको इधर लेके आते हैं, ये f ऑफ x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। अगर हम ये शो कर दें ये वाला जो फंक्शन है ये पॉजिटिव है या इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब यही है ना कि पॉजिटिव ही रहेगा। अब आगे मतलब अगर हम ये शो कर दें कि ये वाला जो फंक्शन है ये पॉजिटिव ही रहता है अगर हम यानी कि x ग्रेटर दैन 0 के लिए, ज़ाहिर बात है अगर हम इसको ये शो कर दें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर x ग्रेटर दैन 0 हो, यानी कि ये हमारा ग्राफ है, अगर x 0 यहाँ पर होता है, ठीक है 0, इस 0 से आगे बढ़ते जाएं अगर हम ये शो कर दें इस पे जो फंक्शन का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव ही रहता है। देखो ना आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम क्या लेंगे कि अगर ये इसको हम ये शो कर दें कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अगर इसको इंक्रीजिंग शो करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1 प्लस x हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव हम कोशेंट रूल लगा लेंगे यहाँ पर, यानी कि 1/2 बाहर लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव लेंगे वो 2x हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप हम करते हैं, इधर 2x को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2x आएगा, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर आएगा, और यहाँ से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर दें तो सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी, उसको हम खोल देते हैं, यानी कि फार्मूला खोल देते हैं, ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वो फार्मूला लगाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, साथ 2x माइनस इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। तो नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर इसको भी खोल लेते हैं, क्या आएगा, 2
प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4x माइनस x स्क्वेयर। नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये 2 ये 4x इस 4x से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 2x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर माइनस कर दें तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। अब देखें इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर है, इसका भी कोई मसला नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वेयर है। इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा पूरा के पूरा। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0। तो पूरे एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, क्या कहते हैं उसको, इंक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0। एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए ये इंक्रीजिंग है। तो हमने तो शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव शो करना हमने। पॉजिटिव तब ही होगा अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तब ये अगर इंक्रीजिंग है हमने शो कर दिया कि ये इंक्रीजिंग है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा तब ये ऊपर जाएगा ना, तब ये पॉजिटिव ही रहेगा पक्का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रहा होगा तो ये तो आधा नेगेटिव आ जाएगा इसमें। इसका मतलब है हमने चेक करना है कि अगर 0 से स्टार्ट 0 इसमें पुट करें तो 0 आना चाहिए, यानी 0 पुट करें तो 0 आना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर जाएगा ना, तब ये सारे का सारा पॉजिटिव रहेगा। तो फंक्शन के अंदर अगर 0 पुट करें तो 0 पुट करें, इधर लिखते हैं 9, इधर लिखें 9। फंक्शन के अगर 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है ना। देखो 0 log 1 0 यानी 1 प्लस 0 1 होगा ना, log 1 0 होता है, ये वाला भी 0। इसका मतलब फंक्शन के अंदर 0 पुट करने से वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, अभी हमने शो किया है। अगर ये इंक्रीजिंग है इसका मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा तो ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये फंक्शन क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विल बी हमेशा पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स हमने हमारे पास है क्या हमने लेट किया था एफ ऑफ एक्स ये वाला। इसका मतलब है आखिर में हम लिखेंगे एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, ये ठीक है। तो x माइनस लॉग ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स। तो यही हमने शो करना था। इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड।